हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन किए हैं और आपका एज 18 से 30 साल के बीच है और आप चाहते हैं कि 20 से 30 हज़ार के जॉब करें, तो आपके लिए एक जॉब निकल के आ रही है एयरपोर्ट की ओर से। इसमें किसी तरह के एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू अगर पास कर जाते हैं तो इसमें आपको सिलेक्शन हो जाएगा और बेहतरीन जॉब लेकर आप सैलरी अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसमें आपको इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, केवल आप अपने बारे में जानकारी रखते हैं और साथ साथ आपको बोलने की शैली अच्छा है और उसके बाद एयरपोर्ट के बारे में कुछ नॉलेज है, तो आप इस इंटरव्यू को क्वालिफाई बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर एयरपोर्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पर या गूगल पर थोड़ा बहुत आपको प्रिपरेशन कर लीजिएगा और जाइएगा, इजीली आप इंटरव्यू क्वालिफाई करके आप जॉब ले सकते हैं। क्योंकि लगभग सभी एयरपोर्ट की ओर से वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है सेम पोस्ट पर, मतलब सभी एयरपोर्ट पर सेम पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। जैसा कि आपको पीछे भी वीडियो बना के लगातार आपको बता रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखिएगा तो लगभग एयरपोर्ट के जैसे चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद धर्मशाला एयरपोर्ट हो गया, ये सभी एयरपोर्ट पर वैकेंसी निकाला गया है इसी पोस्ट के लिए। तो हम पीछे वीडियो बना दिए हैं इसके बारे में, आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो जाके आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जयपुर एयरपोर्ट की ओर से जो वैकेंसी निकाला गया है, किन किन पोस्टों पर निकाला गया है और आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी उपलब्ध हो सके। दोस्तों, एक बात और बता दें कि एयरपोर्ट की ओर से बहुत सारी वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है, तो फॉर्म भर के आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये अच्छा खासा फैसिलिटी पर जॉब प्रोवाइड करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है कि हम एक शिक्षक हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको रोजगार के लिए भी आपको नोटिफिकेशन आता है, तो उसको जानकारी आप तक शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलेंगे, वहीं पे आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। आप अपने मोबाइल से भी आप इजीली इस वैकेंसी को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर, दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। यहीं से आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। आप अपने गूगल खोल लीजिएगा और उसमें सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना है तो AI एयरपोर्ट, AI एयरपोर्ट लिखिएगा। जैसे ही आपको नीचे आ जाएगा लिखकर AI एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे यहाँ दिख रहा होगा AIASL, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि पीछे भी आपको बताए थे। यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा होगा क्रिएट्स, यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको लिखा के आ जाएगा रिक्रूटमेंट्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा सारी डिटेल्स आ जाएगा। अभी करेंट में जो वैकेंसी निकाला गया है जयपुर एयरपोर्ट की ओर से निकाला गया है, उसके बाद बांद्रा एयरपोर्ट की ओर से निकाला गया है, उसके बाद चेन्नई एयरपोर्ट के निकाला गया है। जयपुर एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी कब निकाला गया है तो 26/4/2024 को, और बांद्रा एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी कब निकाला गया था तो 17/4/2024 को निकाला गया था, जबकि चेन्नई के लिए निकाला गया था 16/4/2024 को। तो चेन्नई एयरपोर्ट के बारे में पिछला वीडियो में आपको डिटेल्स बता दिए हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे जयपुर एयरपोर्ट के लिए जो 26/4/2024 के डेट में रिलीज किया गया है। तो चलिए जयपुर एयरपोर्ट के बारे में डिटेल्स देखते हैं। आपको डिटेल्स देखना है तो कैसे आप देखिएगा तो यहाँ आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, नीचे यहाँ रेड कलर में दिख रहा होगा PDF लिखा हुआ, इस PDF पर क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे ही आप PDF पर क्लिक कीजिएगा PDF डाउनलोड होके आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप ओपन कीजिएगा इस तरह के इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ रेड कलर में दिख जाएगा AI एयरपोर्ट सर्विस। तो यहाँ से आप डिटेल्स देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है जयपुर, तो जयपुर के लिए ये वैकेंसी है। किस किस पोस्ट के लिए है? तो एक है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए 2 पोस्ट है, उसके बाद कस्टमर सर्विस के लिए 21 पोस्ट है, उसके बाद जूनियर कस्टमर के लिए 21 पोस्ट है, उसके बाद रैंप सर्विस के लिए 18 पोस्ट है, और उसके बाद यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर के लिए आपको 17 पोस्ट है। उसके बाद आगे है हम लोगों को हैंडीमैन के लिए 66 पोस्ट है। दोस्तों पोस्ट देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो आप हर एक एयरपोर्ट में भर के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है तो क्वालिफिकेशन क्या होगा और सैलरी क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस डेट में आपको इंटरव्यू होने वाला है। तो जैसे जूनियर ऑफिसर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको 8 मई 2024 को इंटरव्यू होने वाला है। कस्टमर सर्विस के लिए आपको 9 तारीख के डेट में, और जूनियर कस्टमर सर्विस के लिए भी वहीं रैंप सर्विस और यूटिलिटी एजेंट के पोस्ट पर 10 मई 2024 के इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद हैंडीमैन के पोस्ट पर इंटरव्यू कब होगा? तो 11 मई के होगा। कहाँ होगा? तो यहाँ वेन्यू देख सकते हैं, इसी एड्रेस पर आपको जाके इंटरव्यू देना होगा जयपुर में। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो गौर से देखिएगा। 10th और 12th वाले के लिए भी वैकेंसी है, वो नीचे दिया गया है, वो भी बताएंगे। पहले ये जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, मतलब टेक्निकल नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि ये इंजीनियरिंग कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। अगर इंजीनियरिंग किए हैं इस ट्रेड से तो आप इसमें एलिजिबल है, जिसमें आपको सैलरी मिलने वाला है 29,760 रुपया आपको मिलने वाला है। एज 18 से 28 साल एज होना चाहिए। SC ST के अंतर्गत आते होंगे तो आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट मिलेगा। SC के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल छूट मिलेगा, OBC के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल छूट मिलेगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं हम, वहीं बात करते हैं कस्टमर सर्विस पोस्ट के लिए। अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से, कोई भी ऑनर्स रहेगा चलेगा। आगे बात कर लेते हैं, ये सब आपको और में दिया है, ये भी कोर्स है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद आगे बात करते हैं जूनियर कस्टमर पोस्ट के लिए। अगर जूनियर कस्टमर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10+2 होना चाहिए, मतलब 12th पास है किसी भी बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका सैलरी होने वाला है 21,270 रुपया आपको सैलरी होना चाहिए। एज 18 से 28 साल होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि रैंप सर्विस पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या यहाँ ITI भी दिया है, गौर से देखिएगा नीचे, तो यहाँ ITI भी दिया है। तो ITI है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी मिलने वाला है 24,960 रुपया। अब आते हैं आगे 10th वाले स्टूडेंट के लिए। यदि आप 10th किए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस है तो। अगर ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है और 10th किए हैं तो उनके लिए भी पोस्ट है। सबसे पहले आप देखिए ये पोस्ट के लिए 5वां नंबर पोस्ट के लिए है, यहाँ लिखा है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। तो ड्राइवर के लिए तो ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 10th पास होना चाहिए और आपके पास HMV ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। 10th के साथ आपको सैलरी मिलने वाला है 21,270 रुपया। 18 से 28 साल एज होना चाहिए। अब 10th अगर आप ओनली 4 पास किए हैं तो हैंडीमैन के पोस्ट पर भर सकते हैं 10th वाला स्टूडेंट।
18,840 रुपया सैलरी मिलने वाला है। आई होप कि आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको ड्राफ्ट बना के ले जाना होगा वहाँ पे इंटरव्यू में 500 के। किसी भी बैंक में जाके आप कहिएगा कि डीडी बनाना है तो वो आसानी से बना देगा। कहेगा किसके फेवर में, तो आप कह दीजिएगा AI एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाना है, वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए जो जनरल और OBC के अंतर्गत आते हैं। तो अगर SC ST के अंतर्गत आते हैं तो आपको कोई ड्राफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आप इस इंटरव्यू में भाग लेना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म जो PDF डाउनलोड कीजिएगा वही स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो फॉर्म आपको दिख जाएगा। इस फॉर्म में आप पर्सनल डिटेल्स जितना आपको है वो सभी आप अपने हिसाब से सब डाल देना है। अब बात करते हैं कि आपको कम से कम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी किया है, ठीक है। मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप अदर भी कोई लैंग्वेज जानते हैं तो इसमें भर सकते हैं, फॉर्म में आप डिटेल्स दे सकते हैं। जितना आपको समझ में आता है पर्सनल डिटेल्स है सारा भर लीजिएगा। दोस्तों ये फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भर लीजिएगा बिना ओवर राइटिंग किए हुए, और जो बतलाए हैं कि ड्राफ्ट बना लेना है। अगर आप जनरल और OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको ड्राफ्ट बनाना होगा 500 रुपया का। वो ड्राफ्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितना रखते हैं आप टोटल डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करके आपका जिस डेट में इंटरव्यू होने वाला है उस डेट को आप पहुंच जाइएगा। वहीं पे आपको ये सारी डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा और सीरियल वाइज आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और वहां जाके इंटरव्यू बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो आगे डॉक्यूमेंट के लिए प्रोसेस होगा और आपको जॉब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि सारी जानकारी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह के डाउट रह गया भी होगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम के लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुँचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।